एक बार भगवान बुद्ध वही शांत मुद्रा में बैठे थे। कुछ विद्वान लोग आए, उन्होंने बहुत से प्रश्न किए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये संसार क्या है, ऐसे उन्हें बहुत से प्रश्न किए, लेकिन भगवान शांत बैठे रहे। जब उनके प्रश्न समाप्त हो गए, उन्होंने कहा कि भाई, इन प्रश्नों के उत्तर देने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। बताता रहूं कि ईश्वर क्या है, उसकी व्याख्या करता रहूं, तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। आत्मा क्या है, व्याख्या करता रहूं, तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। भाई, मैं एक चीज़ जानता हूं, आज संसार दुख से दुखी है। दुख आज संसार में प्रमुख है। चाहे कैसा ही व्यक्ति है, कैसा ही व्यक्ति, सभी दुखी हैं, सभी दुखी हैं। मैं दुख का उपाय जानता हूँ। तुम्हारे दुख कैसे दूर हो सकते हैं, ये जानता हूँ। वो तुम्हारे लिए आवश्यक है जानना। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, इनसे तुम्हें लाभ नहीं होगा। दुख के निर्वाण होने का उपाय जान जाओगे, तुम्हारे दुख से निवृत्ति हो जाएगी। उस चीज़ को जानो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दुख का निवारण कैसे हो, मैं उसे उपाय जानता हूँ, उसे तुम जान लो मुझसे। तो उन्होंने कहा पहला काम ये है कि हम ये जाने दुख हो हैं क्या, सुख हैं क्या। फिर उसकी व्याख्या जान लें, दुख है क्या। दुख ये है, दु माने बुरा, ख माने इंद्रिय। जो मेरी इंद्रियों को खराब लगता है वो दुख है। सु माने अच्छा, ख माने इंद्रिय। अच्छा लगता है वो सुख है। इतनी व्याख्या है कि जो इंद्रियों को खराब लगता है वो दुख है, अच्छा लगता है वो सुख है। और इनकी पहुंच केवल मन तक है, मन से आगे नहीं है। इनकी पहुंच जो मन तक है, जैसे आप देखते हैं, आपको बहुत चोट लग गई कहीं पर, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इंजेक्शन लगा दिया एक आपको नींद आ गई और दर्द नहीं महसूस हो रहा। आपको नींद में चले, गहरी नींद में, अब दर्द का अनुभूति नहीं हो रही है आप, क्योंकि दर्द केवल मन तक था। मन सुन्न कर दिया इंजेक्शन दवा से उसने, मन सुन्न हो गया तो उनसे अनुभूति नहीं हो रही। दर्द कहाँ नहीं जानता। नींद में चला गया, बड़े आराम से पड़ा, लेटर सो रहा है। ऐसे ही मैं जानता हूँ दुख का निवारण क्या है। समुद्र किनारे आप खड़े हों, देखें बड़ी लहरें आ रही हैं, हम कहें समुद्र बड़ा आज चंचल है। अरे भाई, नीचे जाओ, पानी में गोता लगाओ, नीचे जाओ, जितनी नीचे जाओगे वहाँ पानी कोई हलचल नहीं होगी, पानी शांत होगा। ऐसे ही आवश्यक है दुख और सुख की ज़्यादा इसकी गहराई नहीं है। थोड़ी गहराई है, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाओगे तो ना सुख है ना दुख है, कुछ नहीं है। रोजाना आप देखते हैं, नींद में चले गए, बहुत चिंता थी, बहुत टेंशन था, लेकिन सो गए गहरी नींद में। अब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आराम से निद्रा में सो रहे हैं, कोई दुख नहीं रहा। दुख गया नहीं कहीं, था जगह तो फिर वही सब इकट्ठा थी, हमारे साथ सामने था। उन्होंने कहा कि आवश्यक है गहरे में जाओ। कहाँ जाएं? पहले आवश्यक है कि वास्तव में यहाँ निर्माण क्या हुआ है, हम हैं क्या। एक चीज़ ये बनती है कि हम हैं क्या, जो हमें दुख और सुख की अनुभूति होती है। उपनिषदों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि परमात्मा निर्विकार है। उसमें विचार आया कि अरे अकेले में यहाँ आनंद नहीं बसता, एकाकी न रमते, अकेले रमण हो नहीं सकता, एको हम बहुत श्याम।
ये परमात्मा एक इच्छा पैदा, विचार पैदा हुआ कि एकाकी नहीं, बहुत बहुत हो जाऊं मैं। और वो परमात्मा यह बहुत हो गया। हम और आप जो हैं वही परमात्मा हैं जो यहाँ आनंद लेने के संसार में आया था। यहाँ दुख है, लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा आनंद है। हम में गुण हैं, हम भी सत्य हैं, हम भी चित्त हैं, हम भी आनंद हैं, लेकिन इन पर जो ऐसे परमात्मा विचार किया तो एकाकी न रमते एको हम बहुत श्याम, तो प्रकृति का एक आवरण आ गया जिससे वो आत्मा कई अनेकों रूप प्रकट यहाँ हो गई। वो परमात्मा कई रूपों में यहाँ प्रकट हो गया। कारण यहाँ के प्रकृति के संयोग से उत्पन्न होने वाले दुख को जानने के लिए, प्रकृति के संयोग से आनंद सुख प्राप्त होने के उसको जानने के लिए। हमारा अवतरण यहाँ इसलिए हुआ है कि हम दुख और सुख को जानें, दुख का भी अभिनय करें, सुख का भी अभिनय करें। ये याद रखें, मैं हूँ क्या? मैं परमात्मा हूँ जहाँ राग नहीं, द्वेष नहीं, घृणा नहीं। मैं परमाणु सच्चिद आनंद है, मैं वो हूँ, लेकिन प्रकृति में आया हूँ एक अभिनय करने के लिए। जैसे आप देखते हैं एक अभिनेता है, उसे एक ड्रामा करना है कहीं पर, तो जो भी पात्र दिया गया उस पात्र को वो अच्छी तरह निभाना चाहता है। उसका काम ये है जो भी उन्हें अभिनय दिया गया है अपने अभिनय जीवंता ले आवे। राजा हरिश्चंद्र का पाठ हम खेल रहे हैं, हम हरिश्चंद्र बने तो स्वप्न देखते हैं मैंने राज किसी को दान कर दिया है। वो महात्मा सवेरे आ जाता, अरे भाई तू कैसा दंड हुआ है, अभिमानी, तूने मुझे दान किया रहा है, तू राज कर रहा है। महाराज मैं तो देख ही रहा था, आपको आज ले राय दे दिया, कोई दुख नहीं। कहा कि भाई इसका वो दक्षिणा और दे। दक्षिणा कहाँ से दूँ? राज आपका हो गया, सब मेरे पास क्या है, शरीर है, बेच इसे। आप सब जानते ही हैं, पूरा मैं ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो डोम के यहाँ बिके, बच्चे और पत्नी किसी और के यहाँ बिके, महान दुख। आज तो राजा था, दुखी है, हरिश्चंद्र का पाठ कर रहा है, उसे करना पड़ेगा। जो हरिश्चंद्र पाठ अदा कर रहा है उसे सारा ये करना पड़ेगा, ड्रामा पूरा। नहीं करेगा तो पाठ नहीं होगा। बच्चे को सांप ने काट लिया, बच्चा मर गया, पत्नी संस्कार करने आती, वो कहता नहीं नहीं भाई यह संस्कार नहीं होगा, यहाँ रात्रि का समय है, पहचानता नहीं कौन है जी। उन्होंने कहा नहीं यहाँ संस्कार ऐसे नहीं, पहले पैसे दो, यहाँ का ठेका है, इतने पैसे तुम देने पड़े तो संस्कार यहाँ होगा, वैसे संस्कार नहीं होगा यहाँ। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, उन्होंने तो यह संस्कार नहीं हो सकता। बहुत उन्होंने मैंने की, उन्होंने कहा नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, जिसका मैं नौकर उसका ये आदेश है कि यहाँ हर कोई संस्कार उसके पैसे लेने हैं तुम्हें, तो मैं लेंगा पैसे। बहुत बात बढ़ी, बिजली चमकी, उन्होंने देखा अरे तो मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा। लेकिन उसने कहा नहीं ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी है, मेरा बच्चा है, लेकिन मैं जहाँ पर उसका अभिनय ये है कि तुम्हें देना होगा। सत्य का पाठ कर रहा है, सत्य पर है, सत्य में दुख आ रहे हैं, वो जानता है दुख है, लेकिन सत्य का पाठ है, हरिश्चंद्र का पाठ अदा कर रहा है, वो सब देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, इसमें जीवंता लानी होगी। ऐसा नहीं कि दुख का पाठ करे हंसता रहे, सो नहीं हो। दुख में महान दुखी उसे होना होगा। और आप देखते हैं कभी कोई ऐसा पाठ आप देखते हैं जो दुखी के पाठ कोई अभिनेता अच्छे बिना कर रहा है, तो उस दुख के पाठ को देखते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सफल अभिनेता वही है
जो अपने साथ देखने वालों को प्रभावित कर दे, अर्थात अपने अभिनय में जीवनता ले आवे। तो हम भी यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें दुख भी देखना है, सुख भी देखना है। न में दुख से मतलब है, न सुख से मतलब है। अभिनेता न राजा हरिश्चंद्र है, न कुछ और है। कल उसे राजा का पार्ट राजा पार्ट कर रहा है, आज भिखारी पार्ट दे रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, उसे पार्ट अदा करना है। ऐसे दुख और सुख दो अभिनय मेरे हैं, मुझे दुख का भी अभिनय करना है, सुख का भी अभिनय करना है। दुख में मेरी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन हृदय शांत हो, हृदय में द्वेष नहीं हो, हृदय में चीज़ नहीं आवे। आप जानते हैं अभिनय जो अभिनेता अभिनय करता है ठीक करता है, जानता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ, मेरा तो अमुक नाम है, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन अपने अभिनय में जीवनता लाना चाहता है। ऐसे हम संसार में आए, दुख भी आमेंगे, सुख भी आमेंगे, लेकिन हमें से और आगे चलना है। हमें ये जानना है कि वास्तव में मैं नहीं, मैं तो अभिनेता हूँ, दुख सब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आगे चलना होगा। जैसे मैंने कहा, हमें दो चीज़ें हैं, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति में सारे दुख अशांति क्लेश जो देख रहा हूँ प्रकृति में है, आत्मा में शांति। जैसे मैंने कहा, समुद्र के बाहर तो खूब हलचल है, बड़ी लहरें आ रही हैं, लेकिन गहरे में जाएं वहाँ कुछ भी लहरें। ऐसे ही प्रकृति में दुख और सुख की लहरें हैं, लेकिन आत्मा में दुख और सुख की लहरें नहीं है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा चित्त है, परमात्मा आनंद है। वहाँ सुख दुख नहीं, आनंद है। वहाँ आनंद में सुख में बहुत अंतर है। सुख का कारण होता है, बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन घर में एसी लगा हुआ, सुख ले रहा हूँ एसी का। सुख क्यों? एसी की वजह से, कारण है, सुख का कारण है यहाँ पर, दुख का कारण है, लेकिन आनंद का कोई कारण नहीं होता। आनंद तो आत्मा गुण है। सत चित आनंद, ये तीन हैं। इन्हें प्रकृति जुड़ती है तो इनके जोड़े बन जाते हैं। सत का जोड़ा बन गया जीवन और मृत्यु, चित्त का जोड़ा बना ज्ञान और अज्ञान, आनंद का जोड़ा बना दुख और सुख। ये जोड़े बन गए इनसे। ये यहाँ पर प्रकृति में हूँ तो मैं दुख भी देख रहा हूँ, सुख भी देख रहा हूँ, जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। लेकिन मैं इससे गहरे में चला जाऊँ, जैसे मैंने कहा था समुद्र गहराई में जाए तो कुछ भी नहीं, शांति। ऐसे आत्मा में गहरे में चले जाएं। आत्मा समुद्र है जिसमें मैं हूँ, उस आत्मा गहराई में चले जाएं तो न वहाँ सुख है, न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है, न ज्ञान है, न अज्ञान है, कुछ भी नहीं। मैं सत्य और चित आनंद हूँ। करना क्या है? गहरे में जाएं, दुख आवेंगे, सुख आवेंगे, लेकिन दुख में आप दुखी नहीं होंगे, सुख में सुखी नहीं होंगे। जैसे आप पानी बरस रहा है, एक छाता लगा लिया आपने, पानी बरस रहा है, भीग रहे हैं लोग ने, आप छाता लगा लिया, आप नहीं भीग रहे। ऐसे ही उस अवस्था में आप चले जाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, इस अवस्था में चले जाएंगे तो छाता आप पर लग जाएगा, उसमें दुख नहीं आ पाएंगे, उसमें सुख नहीं आ पाएंगे, उसमें जन्म नहीं आ पाएगा, मृत्यु नहीं आ पाएगी, उस छाता में चीज को प्रवेश नहीं कर पाएगी। मैं आत्मा में बैठा हूँगा, न जहाँ दुख है, न शांति है, न क्लेश है, जहाँ सत्य है, चित्त है, आनंद है। जैसे आप जानते हैं, गीता में आप सुनते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं। जब वो कहते हैं भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, तब वो कहता है भाई आपका जन्म तो मेरे साथ ही है। कब दिया आपने? वो कहते हैं भाई मेरे तो अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू भूल जाता है, मुझे याद है। जैसे मैं शाश्वत हूँ, तू भी शाश्वत है, तेरा भी जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, तू भी शाश्वत है। जैसे मैं शाश्वत, तू भी शाश्वत है। क्यों? जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, हम उसी का अंश हैं। जैसा परमात्मा वैसे हम भी हैं। न हमारी मृत्यु है, न हमारा जन्म है, न दुख है, न शांति है, न दुख है, न अशांति, ये कोई हमारे पास नहीं है, हम भी वही हैं। लेकिन ये प्रकृति का जो आवरण आ गया है, उससे हम यहाँ जन्म भी देख रहे हैं, मृत्यु भी देख रहे हैं,
सुख भी देख रहे हैं, दुख भी देख रहे हैं। इससे ऊपर चले जाएं, अभिनय सब करेंगे। जब तक प्रकृति में मेरा शरीर है, दुख भी आवेगा, सुख भी आवेगा, सब चीज़ आवेगी मेरे सामने, लेकिन अंत में दुखी नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे, सहज अवस्था में बने रहेंगे। आपने सुना होगा सिखों गुरुओं को बहुत यातना दी गई, गर्म तेल डाला गया, गर्म तवी बैठा दिया गया, लेकिन वो शांत बैठे। उन्होंने कहा कि महाराज आप ये बताएं कि हम आपको इतनी यातना दे रहे हैं लेकिन आप शांत बैठे। उन्होंने कहा भाई तुम शरीर को दुख दे रही हो, मैं आत्मा में बैठा हूँ, वहाँ तो दुख की पहुँच नहीं है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ तो दुख नहीं पहुँच सकता, मैं आत्मा में बैठा हूँ। दुख और सुख शरीर तक हैं, प्रकृति तक हैं, इससे आगे नहीं है। इसलिए हम ये जान जाएं गहराई में कैसे जाया जाता है। उस गहराई में हम जाते रहेंगे। तो जैसे कि अभिनेता यहाँ पर अभिनय करता है दुख का, सुख का, ज्ञान का, मृत्यु का, जन्म का, ऐसे हम भी अभिनय करते रहेंगे। न दुख में दुखी होंगे, न सुख में सुखी होंगे, न ज्ञान होगा, न ज्ञान होगा, न जन्म होगा, न मृत्यु होगा। ये सारे पर्दे खेल हैं। जैसे आप देखते हैं ड्रामा होता है, पर्दे लगे होते हैं, कई पर्दे लगे होते हैं। एक पर्दे पर हम देखते हैं लड़ाई हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, लेकिन पर्दे पर तो मौत उनकी हो गई, लेकिन पीछे भी आके सब बैठे हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई। सब अभिनेता बैठे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। न उनमें कोई अर्जुन की बात कर रहा है, न कोई लड़ाई है, न कुछ है, न जन्म है, न मृत्यु, कुछ भी नहीं। ऐसे ही पर्दे पर तो सब कुछ मुझे करना है, यहाँ का सुख का अभिनय करना है, दुख का अभिनय करना, संसार में आ जाऊँ, ये पर्दा है मेरे सामने, संसार पर्दा है। इस पर्दे पे मैं आया हूँ, जन्म लिया है मैंने, तो यहाँ के सारे अभिनय मुझे करने हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि नहीं, मैं इस अभिनय करने वाला हूँ, इसे दुखी सुखी नहीं होना है मुझे। वो ज्ञान ही प्राप्त कर लेना है, वो चीज़ प्राप्त करेंगे। भाई इतना ही नहीं, मैं से और आगे हूँ, ये तो मेरा अभिनय है। वहाँ कहाँ है वो क्या है? हमारे गुरु महाराज ने कहा कि इसके लिए आगे जाने का उपाय एक ही है, इस प्रकृति से आगे चलो। प्रकृति में सापेक्ष हैं तब तक दुख और शांति है। आत्मा प्रकृति निरपेक्ष हो जाएंगे, आत्मा सापेक्ष हो जाएंगे, तो ये सब पीछे रह जाएगा। नींद में चले गए, शायद दुख नीचे रहेंगे, दुख गए नहीं कहीं, जगेंगे फिर दर्द होने लगेगा, गए नहीं कहीं, लेकिन नींद में चले गए तो ये सब अलग हो गए। ऐसे ही आप भी सीख जाओ कि भाई आत्मा में कैसे प्रवेश किया जाता है। आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, संसार के सारे काम करोगे, दुख भी देखोगे, सुख भी देखोगे, जन्म भी देखोगे, मृत्यु भी देखोगे, लेकिन दुखी सुखी नहीं होगे। शांति में, पूर्ण शांति में सबको देखते रहोगे। वो अवस्था तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। कब? जब आप ये जान जाएंगे सुख इसमें आत्मा में कैसे प्रवेश किया जाए, इस प्रकृति निरपेक्ष कैसे हुआ जाए, तब हम उस आत्मा में चले जाएंगे जहाँ दुख है, न शांति है, न क्लेश है, कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने वही कराने का प्रयास किया कि कैसे हम उसमें जाएं, उसका अभ्यास कराने का प्रयास किया कि उसका अभ्यास करें, कि कैसे कैसे करते करते हम उस अवस्था में पहुँच जाएं जहाँ हमें शांति, संतुष्टि, समाधान प्राप्त हो, जहाँ मन में बिल्कुल शांत हूँ, बाहर सारे हाथ से सारे काम करूँगा। कर राखो कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा नहाना। मुझे गोश्त आ जाएगी जहाँ कर सारे काम करूँगा मैं, लेकिन मन शांति में होगा, वहाँ कोई संतुष्टि मन दिक्कत नहीं होगी। वो विद्या हमारे गुरु महाराज ने दी कि भाई उस अवस्था में जाओ जहाँ तुम चीज़ जान तुम प्रकृति निरपेक्ष हो जाओ, आत्मा में सापेक्ष हो जाओ। शरीर यही रहेगा, मन यही रहेगा, बुद्धि यही रहेगी, लेकिन इनके सारे विकार निकल जाएंगे। आज जो तुम परेशान कर रहे हैं वो परेशान नहीं करेंगे, शांति में चले जाओगे। कैसे? उसके विधान बताया कि निरपेक्ष होना है प्रकृति से। निरपेक्ष कैसे हो? उन्होंने कहा एक ही उपाय है। जैसे मुझे कोई गहरे समुद्र में जाना है तो हम क्या करते हैं, ये गोताखोर ले लेते हैं, वो हमें पैसा ले लेता है और गहरे समुद्र गोच लगा देता है।
ले जाता है गैस समुद्र में, ले बाहर निकाल जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक अभ्यास करना, मेरे साथ जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ। ये तो वो आवेगा जहाँ तुम स्वयं उस अंदर आने जाने लगोगे, तुम आत्मा पर स्वयं कर लोगे, तो उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ जुड़ जाओ। जब जुड़ जाओगे तो तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना होगा। मेरे सहारे से आसान तुम प्रकृति में, आत्मा में रहोगे, प्रकृति में रहोगे। यहाँ भी सारे काम करोगे और आत्मा में शांति में जाओगे। यहाँ भी तुम निरपेक्ष रहोगे, वहाँ भी निरपेक्ष रहोगे। वो अवस्था तुम जान जाओगे यदि आपने मेरा साथ ले लिया, मुझे जुड़ गए। कोई भगवान कृष्ण कहते हैं भाई एक ही उपाय है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमः करो। जुड़ जाए, मुझसे जुड़ जा। जहाँ जुड़ जाएगा देखेगा नहीं यहाँ जन्म है, न मृत्यु है, न युद्ध है, न कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं है। लीला है, यहाँ लीला हो रही है परमात्मा की। हम उस लीला के पार, हमें पार्ट दिया है, हमें सेठ बनाया है लीला के लिए। न मैं सेठ हूँ, न गरीब हूँ, न कुछ भी हूँ, बल्कि लीला है। मैं सेठ बना दिया है और दूसरे को गरीब बना दिया है, केवल एक अभिनय के लिए, ड्रामा के लिए। जैसे आप देखते हैं सिनेमा ड्रामा में कई लोग, कई पार्ट होते हैं। एक राजा बना है, कोई सैनिक भी बने। ऐसे मुझे राजा बना दिया, सेठ बना दिया, दूसरे को निर्धन बना दिया। वो मुझसे आगे रुपये मांगते हैं, मैं देता हूँ। लेकिन सर पर्दे की बात है कुछ भी नहीं। न देना लेना, न कुछ, न कोई सेठ है, न व्यक्ति, सब एक ही हैं। किसी में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ एक अभिनय है, या संसार में आए हैं, एक अभिनय कर रहे हैं। उस अवस्था में चले जाओगे तो अभिनय करोगे, बहुत सुंदर करोगे, बहुत सुंदर करोगे। दुखों का भी बहुत सुंदर अभिनय करोगे, सुख का भी करोगे, लेकिन दुखी सुखी नहीं होगे। मृत्यु आपकी भी आवेगी। ऐसा नहीं मेरी मृत्यु नहीं आवे, जैसे मैं डरता हूँ मृत्यु हो जाएगी। तो कहता है अरे भाई मृत्यु क्या है, कुछ नहीं। जा मरवे से जय डरे मोह बड़ो आनंद, कम मरियों को पायो पूर्ण प्रमाण। तो मृत्यु कहता है अरे भाई बुरी मृत्यु का बुरी चीज़ है, अरे ये तो बढ़िया चीज़ है, आनंद में चले जाऊँगा। एक मकान आपका, बैठे हैं आप, मकान टूट रहा है, बरसात में भीग रहे हैं आप। कोई अरे भाई क्यों भीग रहे हो, इस नए मकान में आ जाओ तुम। पुराने मकान से लिया, नए मकान में बैठा दिया आपको। आपका मित्र है, दुश्मन है? मित्र है आपका, जिसने आपको नया मकान दे दिया। प्रकृति, मृत्यु यही कहती है। मेरा शरीर वृद्ध हो गया, रोगी हो गया, शरीर काम नहीं करता है। उन्होंने कहा भाई क्यों परेशान हो रहे हो, ये सही छोड़, इसमें आ जाओ। उसने वो सही छोड़ दिया, नया सही दे दिया मुझे। तो देख लिया, भेद देख लिया, नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, मृत्यु कुछ भी नहीं है, इधर से उधर ट्रांसफ़र है, नए घर में जाना है, पुराने घर को छोड़ना है, नए में जाना, यही मृत्यु है। फिर वो दुख नहीं, अरे भाई ठीक, बहुत बढ़िया होता है, इसमें क्या दिक्कत है। सही मेरा वृद्ध हो गया है तो नए घर में जाना। इस तरह रहस्य खुल जाएंगे आप। न मृत्यु से डर लगेगा, न दुख से डर लगेगा, न सुख में कुछ होगा। ये जीवन संसार सुख में हो जाएगा आपके लिए। आत्मान भर जाएगा, जो परमात्मा का मेरा गुण है भर जाएगा। तब ये दुख और सुख का अभिनय मैं करता रहूँगा, लेकिन प्रभावित नहीं होऊंगा। ये बहुत सुंदर उदाहरण आपने गीता रामायण में पढ़ा है, मैं अक्सर उसे कहता रहता हूँ। भगवान राम का अभिनय, वनवास हो गया, राम दुखी, लेकिन वनवास में क्या हुआ कि सीता हरण और हो गया, पत्नी का हरण जंगल में। बड़े दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि आपने पढ़ा होगा, भगवान राम रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं और कहते हैं अरे भाई तुमने मेरी पत्नी देखा है, तुमने मेरी पत्नी देखा है। बच्चों से पूछ रहे हैं, पशुओं मृगों से पूछ रहे हैं, तुम देखी मैं सीता कहीं? बिल्कुल जैसे विरही होता है, जैसे साधारण व्यक्ति होता है, वो अभिनय कर रहे हैं। राम दुख का अभिनय कर रहे हैं। भगवान शिव आते हैं, देखते हैं, अरे प्रणाम करते हैं, शत्रु सती हैं, वो कहती हैं आप एक कामी पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं, आप जगदीश्वर हैं, ऐसे व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं सती, मैं देख लिया ये व्यक्ति दुख का कितना सुंदर अभिनय कर रहा है, दुखी का अभिनय कर रहा है, आंखों आंसू बह रहे हैं, वाणी में दुखी कह रहा है, लेकिन हृदय में शांत है, ईश्वर है। ये इस अवस्था में बैठा है, दुख का अभिनय कर रहा है, हृदय में शांत है, ईश्वर है। मौत हो रही है, लेकिन मौत का दुख नहीं है, अरे भाई मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, ईश्वर है, साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति रोवेगा, अरे मेरा बेटा काम गया, ये संभालना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना,
अरे मुझे क्या करना, संसार है, चलता रहेगा। इस तरह से दुख का भी अभिनय करेंगे, सुख का भी अभिनय करेंगे, लेकिन मन में दुखी सुखी नहीं होंगे, दुख से निवृत्ति हो जाएगी। भगवान का निवृत्ति होने का उपाय यही है कि संत से जुड़ जाओ। संत आपको बता देंगे क्रिया, किस तरह संसार में रहना है, कैसे अभिनय करना है, कैसे उस छाता तुम पर लग जाएगा जहाँ दुख आपके स्पष्ट नहीं करेंगे, अशांति आपके स्पष्ट नहीं करेगी। वो संत तो बता देंगे आप साथ। हमारे गुरु महाराज ने वही चीज़ बड़े सरलतम शब्दों में दी कि भाई ये सबका अधिकार है। संसार में आए हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हैं, चाहे बिना पढ़े हैं, चाहे हम निर्धन हैं, चाहे धनी हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी योनि के हैं, हमारा सबका अधिकार है हम उसी को जानें। इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा कि भाई ब्राह्मण के लिए है और दूसरे के लिए नहीं है, किसके लिए है उसके लिए नहीं है, हिंदू के लिए मुसलमान के लिए नहीं है, नहीं कुछ नहीं, सबके लिए है, सबके लिए है, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे बिना पढ़े हैं, कैसे भी आप हैं, सबके लिए है। आओ बैठ जाओ, खाली कुछ भी नहीं करना तुम्हें, आओ बैठ जाओ, सारा काम मेरा है, ये मेरा काम है। तुम्हें श्रद्धा है या नहीं है, मैं ये नहीं कह श्रद्धा पैदा करो, श्रद्धा कहाँ से लाओगे आप? मैं कह दूँ पहले श्रद्धा पैदा करो तब आओ मेरे पास, कहाँ श्रद्धा पैदा करोगे? श्रद्धा पैदा करना मेरा काम है, विश्वास पैदा करना मेरा काम है, समर्पण करना मेरा काम है। ये तीनों काम मेरे हैं, तुम्हारा काम केवल बैठना है मेरे सामने बैठते रहो, बैठते रहो, बैठते रहो। धीरे धीरे तुम्हें सारी अवस्थाएँ आती जाएंगी तो अनुभव करोगे भाई मैं कल क्या था आज क्या हूँ। तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारे भाव बदलेंगे, तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। ऐसा नहीं कि अंधी यात्रा हो, अरे कुछ मरने के बाद देख लेंगे, नहीं, इसी जन्म में आप देखेंगे। सत्संग फल पेखी तत्काला, वो ये नहीं कहते कि मरने के बाद सत्संग फल मिलेगा, नहीं, सत्संग फल पेखी तत्काला, तत्काल फल मिलता है। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी जिसका फल तत्काल मिलता है। आप बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो बैठने में मैं सबके लिए कह रहा हूँ, जितने भाई यहाँ बैठे हैं वो ध्यान में आप जो बैठे होंगे अनुभव किया होगा कि इसमें शांति की अनुभूति हुई। किसी को 1 मिनट की हुई, किसी को 1 सेकंड की हुई, किसी को सेकंड के फ्रैक्शन के लिए हुई, लेकिन हुई सबको। गुरु महाराज ने सबके हृदय को स्पर्श किया, उनके स्पर्श करने हृदय को शांति मिली। लेकिन ये अपनी क्षमता है कि मैंने 10 मिनट उसका अनुभव किया, आपने 2 मिनट अनुभव किया, किसी ने 1 सेकंड अनुभव किया, ये मेरी क्षमता पर है। मैंने कितना अनुभव किया? उन्होंने कहा अभ्यास करना है। आज 1 सेकंड हुआ है, कल 2 सेकंड होगा, फिर 3 सेकंड होगा, 1 मिनट होगा, 1 घंटा होगा। अभ्यास करते करते आप उस अवस्था में पहुँच जाएंगे जहाँ आँख न मूंदूँ, कान न रूंदूँ, काया कष्टन धारूँ, खुली आँख में एक प्रिय को देखूँ, अधूर रूप निहारूँ। जहाँ कुछ भी नहीं करना हो, कुछ भी नहीं करना होगा, हर समय आप उसी अवस्था में पहुँच जाएंगे। अभ्यास करना है, अभ्यास करते करते आप उस अवस्था में पहुँच जाएंगे, सहज अवस्था में पहुँच जाएंगे। साधना सहज हो जाएगी, वो चीज़ सहज हो जाएगी। मरने पर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बोला अपने आप स्वतः ही या सारी चीज़ अपने सामने आ जाएंगे, सहजता में आ जाएंगे, कोई इच्छा नहीं रहेगी, कैसी भी आकांक्षा नहीं रहेगी। आप उस अवस्था प्राप्त कर जाएंगे जहाँ ये जीवन सुंदर होगा, आगे जीवन सुंदर होगा। क्यों ऐसा कहते हैं? मरने पर जो वृत्ति होती वैसा ही हमें जन्म मिलता है। जब कोई वृत्ति ही नहीं होगी, कोई विचार ही नहीं होगा, तो जन्म भी कुछ नहीं होगा, सुंदर होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। वो चीज़ गुरु महाराज दी जहाँ हम इसी जीवन में ही स्वर्ग देख लेंगे, मुक्ति देख लेंगे, जीवन का रहस्य जान जाएंगे। वो चीज़ गुरु महाराज दी, और बिना किसी प्रयास के केवल गुरु सहारे से बैठने से आप बड़ी सरलता सहजता से आप चीज़ प्राप्त कर जाएंगे। आप देखते हैं एक बेल पैदा होती है कहीं पर, छोटी सी उगती है, लेकिन वृक्ष का सहारा ले लेती है और वृक्ष के सहारे ऊँग तो पहुँच जाती है। ऐसे ही हम भी संत का सहारा ले लेंगे तो ठीक करते, जैसे बेल ऊपर तक पहुँची ऐसे हम भी पहुँच जाएंगे, उस महानता प्राप्त कर जाएंगे। करना क्या है? सहारा ले लो किसी का, कि संत के सहारे हो जाओ, वे आपको लेकर बहुत ऊंचे पहुंचा देंगे। वही साधना हमने आप संग की है, जहाँ बड़ी सहजता से सरलता से हम पहुंच जाते हैं, केवल गुरु कृपा।
वृक्ष ही नहीं हो तो बेल कहाँ पहुँचेगी, वहीं पड़ी रह जाएगी। ऐ संत कृपा से ये फल साधन तो नहीं हुई, साधना का फल नहीं है, ये कृपा से प्राप्त होता है। ये फल साधन तो नहीं, तुम्हारी कृपा पाओ कोई आप कृपा से प्राप्त होता है, संत कृपा से प्राप्त होता है। और बड़ी सरलता से आप सहजता चीज़ प्राप्त कर जाएंगे। जो अच्छे ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाते वो आप प्राप्त कर जाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े हैं, कैसे भी हैं, आप उस अवस्था प्राप्त कर जाएंगे। पर सरलतम चीज़ गुरु महाराज दी है, उन्हीं के दरबार में बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है, न में श्रद्धा है न भक्ति है, केवल ये विश्वास है कि आप कृपा के सागर हैं, आपका व्रत है। आपने सुना होगा, बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। सिखों में गुरु नानक साहब थे, बहुत पहुँचे महात्मा थे। एक बार बैठे हुए थे, बहुत से शिष्य बैठे थे। एक महात्मा वहाँ निकले, उन्होंने कहा अरे भाई बड़े बंदे इकट्ठे कर लिए। उन्होंने कहा हजूर बंदा तो कोई एक आदि कोई होगा इसमें। शिष्यों को अच्छा नहीं मालूम पड़ा, भाई हम तो इनके शिष्य हैं, इन्हें गुरु मानते हैं, इनको सब कुछ करते हैं, इनका मानते हैं। ये कहते हैं कोई एक आदि कोई होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, हम सभी दिन के शिष्य हैं, इनकी कहाँ मानते हैं, जैसे करते करते। वो समझ गए। एक दिन बैठे थे, एक लाश बहती आ रही थी, उन्होंने कहा अरे भाई कोई है इस लाश को पकड़ कर खाते हुए या तो लावे। सब शांत हो गए। अरे क्या कह रहे हैं, लाश को पकड़ ले भी आमे यहाँ तो खाते हुए लामे, कैसी बात कहते हैं। लहना सिंह कूद पड़े, लाश को पकड़ लिया और खोला, देखा उसमें हलवा रखा था, खाते हुए चले आ रहे। पास है उन्हें, भाई सब मत खा लेना, इनको छोड़। देखा अगर भाई तो उन्होंने कहा लेना तू ही एक है, तू मेरे अंग का जाया है। गुरु प्रसन्न हो गया। साधना कुछ नहीं करनी तुझे, तू लेना मैं देना, तू लेना है तुझे, मुझे देना है। और दे दिया, सब कुछ दे दिया। साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कृपा से प्राप्त हो जाता है। लेकिन उन्हीं गुरु महाराज प्रार्थना है, न में श्रद्धा है, न भक्ति है, न वो क्षमता है कि आप प्रसन्न कर सकें, लेकिन आपका विरध है कृपा करना। ये नैवेद्य हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, यहाँ रखा है। और आपसे यही प्रार्थना है, आप इसे स्वीकार करें, हम पर आपका शपथ है।